हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा एडवर्स। ये एक एडजेक्टिव है। इसके हिंदी मीनिंग्स होते हैं विपरीत, प्रतिकूल या फिर विरुद्ध। मीन्स अनफेवरेबल सिचुएशन हो या फिर ऐसी कंडीशन या सिचुएशन जो हमारे फेवर में ना हो। हैविंग निगेटिव और हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज़ पर नकारात्मक या फिर नुकसानदेह प्रभाव हो। ठीक है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके अनफेवरेबल, डिसएडवांटेजियस, हार्मफुल या फिर डेंजरस। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके फेवरेबल, एडवांटेजियस, फ्रूटफुल या फिर पॉजिटिव। मीन्स जो सिचुएशन हो या फिर कंडीशन हो हमारे फेवर में हो, हमारे अनुकूल हो। प्रतिकूल का ऑपोजिट वर्ड होगा अनुकूल, हमारे फेवर में हो। एग्जाम्पल है इसका टैक्सेस आर हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। मीन्स जो कर होता है, ठीक है, टैक्स जो होता है वो प्रोडक्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मीन्स जितने ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस पर, ओके, उतना ही प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि टैक्स जो होता है वो प्रोडक्शन के फेवर में कभी भी नहीं होता है। तो इसका मतलब यही होगा करों का उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा। तो इसका बेसिकली यही मतलब होता है प्रतिकूल या फिर विपरीत, एडवर्स इफेक्ट किसी पर जब पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैंक ऑन। ये एक फ्रेजल वर्ब है, किसका? बैंक का। ओके, इसका मतलब यही होता है कि आशा करना, आश्रित होना या फिर भरोसा रखना या किसी पर भरोसा करना। टू रिलाई ऑन समवन, टू एक्सपेक्ट और रिलाई विथ कॉन्फिडेंस ऑन समवन, मतलब किसी के ऊपर हम भरोसा करें, ओके, उससे एक्सपेक्ट करें या फिर उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करें या फिर उस पर आश्रित हों हम। एग्जाम्पल है इसका यू कैन बैंक ऑन हिम ऑलवेज अराइविंग ऑन टाइम, मतलब तुम उस पर भरोसा कर सकती हो हमेशा टाइम पर आने के लिए। ओके, सिनोनिम वर्ड्स है इसके डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, ट्रस्ट या फिर हैव कॉन्फिडेंस इन या फिर बिलीव। अगेन इन सब का भी वही मतलब होगा, किसी पर भरोसा करना या फिर उस पर आश्रित होना, उस पर ट्रस्ट करना, उसके ऊपर हमको कॉन्फिडेंस होना। तो ये फ्रेजल वर्ब आई होप समझ में आया होगा सबको। अगला वर्ड है हमारा नॉक्सियस। ये एक एडजेक्टिव है। इसके हिंदी मीनिंग्स है हानिकारक या फिर नुकसान पहुंचाने वाला, जो भी हमारे लिए हार्मफुल हो, नुकसानदेह हो। हार्मफुल, पॉइजनस और वेरी अनप्लीजेंट। मीन्स कोई चीज़ विषैली हो या फिर हानिकारक हो या अनप्लीजेंट हो। इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं हार्मफुल, डेंजरस, डिस्ट्रक्टिव या फिर अनप्लीजेंट। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके इनॉक्यूअस, सेफ, सिक्योर, हार्मलेस या फिर प्लीजेंट। अब इन सब का मतलब होगा, इनॉक्यूअस का मतलब होगा अहानिकर, मतलब जिससे हमें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो, वो चीज़ एकदम सेफ हो, सिक्योर हो, सुरक्षित हो। हार्मलेस, कोई भी नुकसान ना हो हमें जिससे। ओके, एग्जाम्पल है इसका वी मस्ट ट्रेस द सोर्स ऑफ दीज नॉक्शियस गैसेस, मतलब हमें इन विषैली गैसों के स्रोत का पता लगाना चाहिए, इनका सोर्स क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिप्लीट। अब इसका मतलब होता है भरा हुआ या फिर परिपूर्ण या भरपूर। ये सारे इसके हिंदी मीनिंग्स हैं। फिल्ड विथ समथिंग,
फुल सप्लाई ऑफ समथिंग मतलब परिपूर्ण हो या भरा हुआ हो। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके फुल, वेल स्टॉक्ड, वेल सप्लाइड, वेल प्रोवाइडेड, पैक्ड या फिर स्टफ्ड। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके अनफिल्ड, बेयर, लैकिंग, इनएडिक्वेट या फिर इनसफिशिएंट मतलब परिपूर्ण ना हो, ठीक है, या फिर खाली हो, बेयर हो या फिर कम हो, इनएडिक्वेट हो मतलब जिससे पूरा ना पड़े, इनसफिशिएंट हो, कम पड़ जाए, ओके, सफिशिएंट ना हो। एग्जाम्पल है इसका, द हार्बर वॉज replete विद बोट्स मतलब बंदरगाह जो है वो नौकाओं से भरा हुआ था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिजार। ये एक एडजेक्टिव है, इसके हिंदी मीनिंग्स हैं विचित्र, अजीब, अनोखा या फिर बेतुका। मीन्स कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगे हमें या फिर ऑड लगे, जो नॉर्मल ना लगे। वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल मतलब अत्यधिक अनोखा हो, विचित्र हो या फिर असामान्य हो। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके स्ट्रेंज, ऑड, एबनॉर्मल, वियर्ड या फिर अनयूजुअल। मीन्स कोई चीज़ असामान्य हो, विचित्र हो, अनोखा हो, अजीब हो, ओके। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके नॉर्मल, ऑर्डिनरी या फिर यूजुअल मीन्स सामान्य चीज़ हो, ओके, मीन्स किसी भी तरह से वो विचित्र ना हो, ऑर्डिनरी हो या फिर नॉर्मल हो। एग्जाम्पल है इसका, दे सॉ अ बिजार एनिमल इन द लेक मतलब उन्होंने झील में एक विचित्र जानवर को देखा, एक विचित्र जानवर को उन्होंने झील में देखा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिल्थी। अब इसका मतलब होता है गंदा, ठीक है, मतलब कोई चीज़ बहुत गंदा हो या फिर डर्टी हो। मलिनतापूर्ण, मैला, गंदा, मलिन, अपवित्र, अश्लील या फिर भ्रष्ट, ये सारे इसके हिंदी मीनिंग्स हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके डर्टी, मेसी, मडी, फिल्थी, अनवॉश्ड, अनकेम्प्ड, अनहॉली या फिर इनडिसेंट, ओके। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके क्लीन, स्टेनलेस, अनपोल्यूटेड या फिर हॉली मतलब एकदम साफ सुथरा हो या फिर पवित्र हो। एग्जाम्पल है इसका, हिज क्लोथ्स आर फिल्थी मतलब उसके कपड़े जो हैं वो गंदे हैं, हिज क्लोथ्स आर फिल्थी। थैंक यू so much for watching this video. Please consider subscribing to my YouTube channel. Thank you so much.